नमस्कार दोस्तों। हमारे शहर में या ये कह लो कि हमारे पूरे देश में ही सुसाइड की घटना लगातार बढ़ रही हैं। अभी 10-12 दिन पहले की बात है, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 2 बच्चों की मौत बीमारी के चलते हुई थी और उनके माता पिता ने इस दुख से आहत होकर सुसाइड कर ली थी। और अभी 2 दिन पहले की बात है कि हमारे शहर के 5 लोगों ने सुसाइड करने की कोशिश की। अब इनके सुसाइड करने की वजह ना मुझे पता है ना आपको पता है, पर इनके पड़ोसी, इनके रिश्तेदार और इनके चाहने वाले, उनको ये बात पता होती है कि इसने सुसाइड क्यों की है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होता है, दुखी होता है, तो वो उसका समाधान खोजने की कोशिश करता है, अपनों को तलाश करता है, पर इतनी बड़ी दुनिया में उसे कोई अपना नहीं मिल पाता जिससे वो अपनी फीलिंग शेयर कर सके। क्योंकि आजकल कोई किसी को समझना ही नहीं चाहता। क्या होगा कि अगर पड़ोसी के घर में आटा नहीं है ना और पड़ोसी आपसे मदद मांगने आता है ना, तो आप उसकी मदद तो नहीं करेंगे, बल्कि 4 लोगों से ये और कहेंगे कि देखो आज इसके घर में खाने तक को नहीं है। ये लोगों का ट्रेंड बन गया है और यही लोगों की मानसिकता बन गई है। आदमी के अंदर इंसानियत तो 1-2% लोगों के अंदर ही होगी और उनकी वजह से ये दुनिया टिकी हुई है। देखो यार, कोई अगर दुखी होता है, अगर आपको डिप्रेशन में दिखाई देता है, तो उससे आप बातें करने की कोशिश कीजिए। आप उसकी समस्या का समाधान तो नहीं निकाल सकते, पर कम से कम उसका हौसला अफजाई तो कर सकते हैं। और ऐसा करने से किसी व्यक्ति की जान बच जाती है। और उसी का एक दूसरा उदाहरण मैं आपको बता दूं कि किसी का उपवास बढ़ाने से, अगर कोई परेशान है, कोई किसी के आर्थिक स्थिति खराब है किसी की, या किसी घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उसकी आप अगर हंसी मजाक उड़ाते हैं ना, जैसे बोलते हैं कि भाई 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग हंसेंगे, ये 4 लोग होते हैं ना, इन 4 लोगों की वजह से ये मौतें हो जाती हैं। क्या है आजकल लोगों में सहनशीलता बिल्कुल नहीं बची है। अगर कोई हमारी मुसीबतों पर हंस रहा है ना, तो या तो हम उसको देखकर उसे मार देंगे सामने वाले को, या फिर खुद मर जाएंगे। ये हो चुका है, क्योंकि सहन कोई करता ही नहीं है। देखो आप कुछ नहीं रखा ये सब चीजों में, कभी किसी पर गुस्सा आए तो खुद पर कंट्रोल करना सीखिए। और कोई आप पर भी अगर गुस्सा हो रहा है ना, तो एक बार आप सॉरी बोल दीजिए, एक बार सामने वाला सॉरी बोल देगा, तो बात वहीं पर खत्म हो जाती है। एक छोटी सी सॉरी से बड़े से बड़े झगड़े खत्म हो जाते हैं। क्योंकि लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा, ये चाहे फैमिली मैटर हो, चाहे अदर किसी से हो। एक बार झुक जाओ ना, तो सारा मसला ही खत्म हो जाता है। पता नहीं यार, लोग कैसे हिम्मत तोड़ देते हैं। भाई अगर घर में आर्थिक स्थिति खराब चल रही है तो सुसाइड कर लोगे क्या? भाई जिससे प्यार करते थे वो नहीं मिल पा रहा है तो सुसाइड कर लोगे? घर में पापा ने डांट दिया, मम्मी ने डांट दिया, तो गुस्से में आकर सुसाइड कर लोगे? नौकरी नहीं मिल रही तो सुसाइड कर लोगे? क्या है भाई? देखो, जिंदगी खत्म करने का आपको हक है ही नहीं, और मरना समस्या का समाधान है भी नहीं। आप लड़ना सीखिए। और मैं तो ये कहता हूं कि आप लड़ने को छोड़िए, आप जीना सीखिए। अगर सारी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी है ना, और सिर्फ एक व्यक्ति आपके साथ खड़ा है ना, तो आप उस एक व्यक्ति के लिए जीना सीखिए। ये मत देखिए कि ये सारी दुनिया वाले क्या कहेंगे, वो एक व्यक्ति आपके बारे में क्या कह रहा है, आप सिर्फ वो देखिए। मरना कल भी समाधान नहीं था और आज भी समाधान नहीं है। मरने से कोई समस्या खत्म नहीं होती। पता है, जब हमारे देश पर मुगलों का राज था, अंग्रेजों का राज था, तो वो हमारे घर की बहन बेटियों को उठा ले जाते थे, हम पर अत्याचार करते थे। पर उस समय के लोग लड़े और जीते भी। अगर वो लोग भी ये संकट देखकर अगर सुसाइड कर लेते, तो आज हम लोग अंग्रेजों की और उन मुगलों की संडास साफ कर रहे होते।
वो कहो तो हमारा नाम निशान ही मिट चुका होता अभी तक। कोई भी अगर आपको दुखी दिखता है, डिप्रेशन में दिखता है, तो आप है ना उससे बातें करने की कोशिश कीजिए। अगर आप है ना, मेरी एक आदत है, मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई मुझसे अपनी फीलिंग शेयर करता है, अपने दुख शेयर करता है ना, तो उसके दुख शेयर करने के बाद उसको 10-15 मिनट बाद उसको ये एहसास नहीं होता, भले से अनजान व्यक्ति हो, उसको ये एहसास नहीं होता कि मैंने किसी अनजान व्यक्ति को अपनी फीलिंग शेयर कर दी। उसे ऐसा लगता है कि ये कोई अपना है। तो यही नजरिया रखिए, यही व्यवहार रखिए सभी के लिए। किसी की प्रॉब्लम का मजाक उड़ाकर या इग्नोर कर कर आपको कुछ नहीं हासिल करने वाला। कल को अगर कोई व्यक्ति मर जाता है ना, तो उसकी मौत के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम होते हैं। और अगर किसी का साथ देना है ना, किसी की कदर करना है ना, तो उसके जीते जी करना सीखिए। उसके मरने के बाद फेसबुक पर लंबी लंबी पोस्टें, इंस्टाग्राम पर स्टोरी और व्हाट्सएप पर सैड स्टेटस लगाने से कुछ भी नहीं होने वाला। वो बंदा है ना, लौट कर वहां से झांक कर देखने वाला नहीं है। इसलिए जीते जी एक दूसरे के सुख दुख में काम आइए। जिंदगी में कुछ नहीं रखा, मस्त रहिए, खुश रहिए और कोशिश ये करिए कि हम जहाँ रह रहे हैं, जिस एरिया में, जिस मोहल्ले में, जिस शहर में, कम से कम वहां तो लोग सुसाइड ना करें। एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत।